मोहम्मद अली आपका आप सबको सलाम पहुंचे। आज का टॉपिक है ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली लेकिन कब्ज़ा नहीं मिला। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ज़मीन की रजिस्ट्री तो जो है आपके नाम हो गई है मगर कब्ज़ा अभी तक नहीं मिला, यानी कागज़ों में आप मालिक हैं लेकिन ज़मीन पर जो है आप लोगों के पास कब्ज़ा पोजेशन नहीं है वो प्रॉपर्टी ना जी। ये आप लोगों के लिए वैसे हम इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर इसलिए बनाना समझते हैं कि क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे आके रोज़ गुजर रहे होते हैं ना जी, और बहुत सारे लोगों को मालूमात होती नहीं है जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं उनके लिए भी मसाइल होते हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीकियां जो है आप लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान करवा देती हैं। इस वजह से इन वीडियोज़ को ज़रूर समझा करें और शेयर किया करें जो दोस्त अब प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में रहते हैं ना जी। पर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये एक आम सा जो है मसला बन गया, आम सा मसला बन गया, क्योंकि हर दूसरे शख्स के साथ तकरीबन जो है प्रॉपर्टी में ये बन रहा होता है ना जी, जिसका मतलब जिस बंदे को देखो बेचारे ने इस किस्म के मसाइल फेस किए हुए होते हैं ना जी। खास तौर पर उन्होंने जो है जिन्होंने प्रॉपर्टी की खरीद तो जल्दी में की मगर उस प्रॉपर्टी की तस्दीक नहीं की। अच्छा, इसमें मसला क्या है कि हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि रजिस्ट्री हो गई या इंतकाल हो गया, अब हमारी प्रॉपर्टी सेफ है और लिहाजा हम इसके मालिक हो गए। वो रजिस्ट्री को ही सब कुछ समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में रजिस्ट्री सिर्फ कानूनी दस्तावेज है जो बताती है कि जमीन आपके नाम पर मुंतकिल हो गई है, मगर जमीन पर कब्जा लेना वो एक अलग अमल है। मतलब उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट कर दिए जाते हैं और जुबानी तौर पे आप लोगों को बोल दिया जाता है कि फलां प्रॉपर्टी आपको हुई। कई दफा तो आप लोगों को एवं ही 2 नंबर को इंतकाल भी दे दिए जाते हैं और आप लोग जो है मसाइल का शिकार हो रहे होते हैं जी। बहरहाल जब तक आप जमीन का कब्जा आप लोगों को नहीं मिलता तब तक आपके पास सिर्फ कागजी मलकियत है, असल जमीन नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बेचने वाला शख्स क्या करता है, जमीन बेचने के बाद जो है उस पर दोबारा या तो काबिज हो जाता है या फिर उस जमीन को किसी और के जो है इस्तेमाल में होती है। कभी कोई झगड़ा चल रहा होता है, कोई मसाइल होते हैं, कभी रास्ते का मसला और कभी जमीन की हदबंदी, मतलब उसकी डिमार्केशन ठीक से नहीं हुई होती। ये सब चीजें बाद में क्या बनती हैं, आप लोगों के लिए दर्द सर बन जाती है। इसलिए जब भी आप जमीन खरीदें तो सिर्फ रजिस्ट्री पर इक्तफा ना करें। याद रखें, रजिस्ट्री के बाद कानूनी कब्जा पोजेशन लेना सबसे अहम कदम है। इसका हम दोबारा आप लोगों को अलहदा से भी एक वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से इसके लिए चीजें रिक्वायर्ड हैं। बाकी यह है कि जमीन में बाकायदा तौर पर इसकी आप लोगों ने कोशिश क्या करें, निशानदाही करवाया करें, हदबंदी करवाएं और ये तस्दीक करें कि कोई दूसरा शख्स इस जमीन का जो है मालिक तो नहीं है, इस जमीन पर मौजूद तो नहीं है जी। ये आप लोगों ने अगर तस्दीक करवा ली तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बाकी अगर मुमकिन हो तो मौका पर जाकर खुद भी आप लोग कोशिश करें, जमीन को चेक करें, देखें कि वाकई अगर वो फॉर एग्जांपल प्लॉट दे रहा है तो वो प्लॉट ही है या जो घर दे रहा है वो उसी का ही है। बाकी यह है कि अगर एक और भी है कि अगर बेचने वाला कब्जा देने में आप लोगों के लिए वो ताखीर कर रहा है तो फौरन कोशिश करें, तहरीरी नोटिस लें और फिर भी अगर मसला हल नहीं हो रहा तो रेवेन्यू ऑफिस जाएं, कोर्ट जाएं, तहसीलदार के पास रब्ता करें। कानूनी आजकल तरीक़ेकार आप लोगों के पास हैं, बल्कि पाकिस्तान में आजकल ऐसे एक्ट भी पंजाब में स्पेशली बन रहे हैं ना जी, जिससे आप लोग जो है रजिस्ट्री के बाद खरीदार को जो है ज़मीन का कब्जा जो है देना आजकल आसान भी बन गया है। बाकी ये लाजिम भी है, उसने लाजिम देना होता है। आपके पास रजिस्ट्री रसीद और अदायगी के सबूत हो तो आप कानूनी तौर पर मजबूत हैं और पोजीशन भी आप लोगों को लाजिम मिल सकता है। बाकी एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों को एक बोनस भी बताते हैं, कोशिश किया करें जब भी कोई प्रॉपर्टी लिया करें तो हमारे लोगों का ये मसला है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंतकाल ले लेते हैं। कोशिश करें एक तो रजिस्ट्री करवाएं, रजिस्ट्री के बाद खुद ब खुद इंतकाल हो जाता है, यानी कि म्यूटेशन हो जाता है। अदरवाइज उसको आप लोगों ने खुद कोशिश करें करवा लिया करें, ठीक है। रजिस्ट्री के बाद उसके नाम पे इंतकाल भी आप लोगों को ट्रांसफर करवा दिया करें। लेकिन बोनस टिप्स क्या था, वो ये था कि आप साथ में कोशिश करें एक एग्रीमेंट, जिसको हम सारे हमारे यहाँ पे सट्ठा बोला जाता है, एक एग्रीमेंट डीड के हम फलां प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें जो है क्लियरली मेंशन करवाया करें कि इसका इस जमीन का उसका हदूद अरबा लिखवा के क्लियर मेंशन करवा के कि ये प्रॉपर्टी का कब्जा मैंने फलां बंदे से ले लिया और इसकी पेमेंट इतनी बनती थी और इसको मैंने टोटल पेमेंट भी साथ में कर दिया। ये भी इस तरीके से आप लोग क्लियर करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।